नाम बता दें। राम प्रकाश दुबे, निदेशक कोऑपरेटिव यूनियन उत्तर प्रदेश। किस प्रकार के ये यज्ञोपवीत हो रहा है? आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर कहा जाता है कि अक्षय यानी जिस दिन कोई क्षय न होने वाला हो, यह सबसे पुण्य तिथि माना जाता है। आज के दिन ये जो बटुक बैठे हुए हैं, ये अपने शक्ति को अर्जित करने के लिए, अनुशासित रहकर शक्ति अर्जित करने के लिए आज ये उपनयन संस्कार हो रहा है। और तपस्या और साधना के बल पर माँ भारती की सेवा करने के लिए ये बटुक आए हुए हैं। आज से ये अपना उपनयन संस्कार करने के पश्चात मंत्रों की जागृति, मंत्रों को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और मंत्र के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा ये शक्ति अर्जित करेंगे। और जैसे पूर्व काल में भगवान परशुराम और भगवान राम ने जिस प्रकार से आताताइयों को हटा करके उनको किसी भी प्रकार से समूल नष्ट करके माँ भारती को मजबूत किया था, जनता को सुशासन देने का काम किया था, वह कार्य करने के लिए आज ये जागृति आई है। यह देश के कोने कोने से युवा आए हुए हैं। ये उपनयन संस्कार के माध्यम से आज शपथ लेंगे और आगे आने वाले समय में हर अक्षय तृतीया को ये अपने और भी लोगों को लाएंगे। इसी प्रकार से उनका उपनयन संस्कार करा करके साधना में जागृत कराना, माँ भारती की सेवा करना, यही लक्ष्य लेकर के आज कार्य शुरू किया गया। अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में क्या महत्व है? अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही यह पुण्य कार्य होता है। बहुत से ऐसे हमारे शुभ कार्य हैं। आज का शुभ लग्न माना जाता है, आज शादी विवाह भी अक्षय माना जाता है। जो भी कार्य होगा वह अक्षय होगा। अक्षय का अर्थ है जिसका क्षरण न हो। यह अक्षय तृतीया का महत्वपूर्ण अवसर है। उपनयन संस्कार जो है ब्राह्मणों में जो होता है, जी, एक एज लिमिट क्या होनी चाहिए? एज लिमिट इसमें 8-9 वर्ष की उम्र में हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं माता पिता का दोष है। किसी भी प्रकार से किसी भी बालक को यदि आप मजबूत और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो 8 से 10 वर्ष की उम्र है। इस उम्र में यदि उनकी साधना जागृत होती है तो 14-15 वर्षों तक आते आते वे भगवान राम और परशुराम की तरह जो है शक्तिशाली होंगे, किसी भी आपदा से लड़ने के लिए सक्षम होंगे। कुछ लोग जो है उपनयन संस्कार नहीं होता, वो लोग शादी के टाइम में उपनयन संस्कार, वो गलत है, नहीं करना चाहिए। उपनयन इसी जागृति के लिए हम लोग लगे हैं कि हर व्यक्ति उपनयन संस्कार का कार्य 8 से 9 वर्षों के बीच में कर देना चाहिए। इसमें विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब उनकी साधना ही नहीं जागृत हो पाएगी, आप बताइए कोई बालक अगर 20 साल का हो जाएगा फिर कौन सी शक्ति आएगी उसके पास? शक्ति तो 10 से 20 वर्षों के बीच में ही आती है। 10 वर्षों से शुरू होता है, 20 वर्षों के बाद वो शक्ति फिर नहीं आ सकती। अक्षय तृतीया का पावन पर्व आज है, उपनयन संस्कार हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को स्वयं शुद्ध मुहूर्त का बोलते हैं इसको, कि इस तिथि को कोई भी मुहूर्त दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। उपनयन के, विवाह के, गृह प्रवेश के, गृहारंभ के, कोई प्रतिष्ठान प्रारंभ करने के लिए ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन मुहूर्त रहता ही रहता है। और सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है, बहुत पवित्र। सतयुग का प्रारंभ इसी तिथि से होता है, तो बहुत महत्व है। इसलिए धर्म संघ में प्रत्येक वर्ष यज्ञोपवीत कराया जाता है ब्राह्मण बालकों का। वही आयोजन चल रहा है, सामूहिक रूप से निःशुल्क ब्राह्मण बटुकों का उपनयन कराया जा रहा है। और पूरे विद्वान से पूरे भारतवर्ष से इसमें लोग आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार के तो बहुसंख्यक है ही हैं, साथ साथ राजस्थान के भी लोग आए हैं, मध्य प्रदेश के भी आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं लोग, और देश के साथ साथ विदेश से भी, नेपाल से भी कुछ बच्चे आए हुए हैं। तो इसलिए बहुत भव्य दिव्य आयोजन चल रहा है और सारी व्यवस्था धर्म संघ के द्वारा की जा रही है। और ये प्रत्येक वर्ष का आयोजन है। वहीं आज पुनः यज्ञोपवीत का कार्यक्रम चल रहा है। हिंदू धर्म में जन्म से मृत्यु तक कितने जो है संस्कार होते हैं, और ये संस्कार कितने नंबर पे आता है, इसका कितना महत्व है, और एक एज लिमिट क्या होनी चाहिए उपनयन संस्कार? देखिए, ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि
सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, तो और यही प्रसिद्ध है, लेकिन ऐसा नहीं है। तत्त स्मृति ग्रंथों में अलग अलग संख्या गिनाई गई है, लेकिन सबसे प्रसिद्धि 16 संस्कारों की है। और यह उपनयन संस्कार जो है, यज्ञोपवीत संस्कार, उसमें यह अति महत्वपूर्ण संस्कार है। क्यों महत्वपूर्ण है कि यही पात्रता आपको देता है वेदारंभ का। ये संस्कार होने के बाद ही अधिकारी आप बनते हैं वेद पढ़ने के लिए। तो इसलिए यदि यह संस्कार नहीं होगा तो वेद आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्व का संस्कार है। बात आप उम्र की कर रहे हैं कि क्या उम्र है, तो शास्त्रों में 5 वर्ष से आता है, फिर कई जगह 8 वर्ष से आता है। 8 से 13 तक की अवस्था विहित है कि इस उम्र में हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है कि यदि उस उम्र के दौरान नहीं हो पाया तो फिर आपका यज्ञोपवीत नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में आया है कि काल का भले ही लोप हो जाए, काल का भले ही, काल मतलब समय है, तो समय भले ही बीत जाए, कर्म का लोप नहीं होना चाहिए। जो कर्म करना है वो नहीं छूटना चाहिए, उसको करना ही है। जैसे यदि लौकिक रूप से हम लोग कहें, हम लोग रोज संध्या करते हैं, तो संध्या के विषय में बताया गया उत्तमो तारकोपेता, मतलब तारा आकाश में उदय रहें तभी उत्तम माना जाता है। परंतु क्या तारे नहीं हैं, सूर्योदय हो गया या दिन चढ़ गया तो क्या संध्या नहीं करना चाहिए? नहीं, भले ही वो काल का लो समय बीत गया, लेकिन उस कर्म को आप अवश्य करिए। तो उसी तरह से भले ही 13 वर्ष बीत गया है, 14, 15, 18, 20, 22, हमारे यहाँ भी देखिए 30, 35 वर्ष